बार बार टिकट के समय ये बोलते हैं कि हम टिकट खरीद लेंगे। ये जो बोलते हैं तो किसके दम पर बोलते हैं पीछे? पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा का ये बयान बताता है कि कांग्रेस के घर वापसी अभियान की राह तक रहे नेताओं के लिए राह आसान नहीं है। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा अपने सियासी दुश्मन अजीत कुकरेजा और आनंद कुकरेजा की पार्टी में वापसी का विरोध करते हुए एक लेटर जारी कर चुके हैं। इस लेटर में लिखी गई बातें कांग्रेस के लिए किसी लेटर बम से कम नहीं है। जुनेजा के इस पत्र में पार्टी में टिकट बिकने तक का आरोप लगाया गया है। उनका विरोध पार्षद कुकरेजा पिता पुत्र से है, लेकिन इस विरोध में कुलदीप ने अपनी पार्टी की अंदरूनी खींचतान बाहर ला दी है। ये जब बोलते हैं तो किसके दम पर बोलते हैं पीछे? इनके पीछे किसका हाथ है जो बोलता है मैं टिकट दिला दूंगा? इसकी जांच करे। मैं बोला इसकी जांच होनी चाहिए। और हर बार ये खिलाफ में काम करते हैं और इस बार चौथी बार खुद ये निर्दलीय लड़के चुनाव लड़के पूरे शहर में उत्तर विधानसभा में एक ही चीज बोलते थे कि उत्तर से कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए। उत्तर में किसी हालत में कांग्रेस को जीतने नहीं देंगे। लोगों को पैसा बांट बांट के इन्होंने पूरा माहौल खराब किया शहर के अंदर में। तो इसलिए मैंने अध्यक्ष जी का निवेदन किया है कि ऐसे लोग को पार्टी में प्रवेश ना दिया जाए, क्योंकि ये कभी कांग्रेस पार्टी के हैं नहीं और आगे भी कभी होंगे भी नहीं। इन दिनों कांग्रेस में घर वापसी अभियान चल रहा है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें जोगी परिवार और बृहस्पति सिंह समेत 40 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। लेकिन नेताओं की घर वापसी को अपनों की आपत्तियां ही मुश्किल बना रही हैं। बड़े नेताओं का जहां बड़े नेता विरोध कर रहे हैं, वहीं नगर निगम स्तर पर भी स्थानीय नेताओं का विरोध हो रहा है। जुनेजा के आरोपों ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को भी असहज कर दिया है। कांग्रेस में तो टिकट बेचने और खरीदने का सिलसिला तो नहीं है। मैं भी तो अध्यक्ष हूँ। मैंने भी तो विधानसभा के समय अध्यक्ष था, लोकसभा के समय अध्यक्ष था। कहीं तो ऐसी स्थिति नहीं आई और अभी फिर आने वाला नगर निगम पंचायत चुनाव का है। तो कम से कम यह है कि हम पारदर्शी साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, टिकट वितरण में अगर एक दो टिकट अगर ऊंच नीच हो गया कि हम किसी को योग्य देना था, शायद नहीं मिल पाया, लेकिन यह है कि 99% कांग्रेस टिकट जो योग्य है उसको टिकट पार्टी सभी तमाम नेता मिलकर डिसाइड करते। इस तरह की बातों का यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। दूसरी ओर भाजपा को कांग्रेस में चल रही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर चुटकी लेने का मौका मिल गया है। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कुलदीप के बयान को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि कुलदीप जुनेजा के आरोपों ने कांग्रेस में चल रही खरीद फरोख्त की बातों पर मुहर लगा दी है। कुलदीप जुनेजा ने स्पष्ट रूप से इस बात पर मुहर लगा दी कि कांग्रेस में टिकट बिकती है और ये कांग्रेस की परंपरा और उसकी जो संस्कृति है उसके अनुरूप ये लोग काम को कर रहे हैं। और कांग्रेस में सदैव से जिस प्रकार के व्यक्तिवादी चेहरावादी राजनीति चलती है, ये सभी इसी चीजों का परिणाम है और कांग्रेस के बड़े नेता ही खुद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। कांग्रेस में पहले भी कुछ पूर्व विधायकों ने टिकट बिकने को लेकर आरोप लगाए थे। अब जुनेजा ने कुकरेजा पिता पुत्र की एंट्री रोकने टिकट बिकने की बात कह दी है। ऐसे में निकाय चुनाव से पहले पैसे से टिकट खरीदने के मामले में कांग्रेस में ही बवंडर खड़ा हो गया है। इन आरोपों से घर वापसी करने वाले नेताओं की वापसी कठिन हो गई है। वहीं कांग्रेस को एक बार फिर अपनों का कोप झेलना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है एक ऐसे लेटर बम से जिसने कांग्रेस की ठंडी पड़ी राजनीति को इन दिनों गर्म कर दिया है। जी हां, ये पत्र लिखा है पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने, जिन्हें स्कूटर वाला विधायक भी कहा जाता है। ईमानदारी की एक मिसाल इन्हें माना जाता है क्योंकि ये विधायक होने के बाद भी स्कूटर में चलते थे। लेकिन अब इन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसने यहां यानी रायपुर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि खड़गे जी को लिखे इस पत्र में कुलदीप जुनेजा ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोग हैं कांग्रेस में जो कि पैसे से टिकट खरीदने का दंभ भरते हैं। ऐसे लोगों को पार्टी में आने से रोकना चाहिए। ये कुलदीप जुनेजा ने जब कहा तो पार्टी में वापसी की राह तक रहे कुछ नेताओं में हलचल मच गई और इसीलिए हमने आज का विषय रखा है
कठिन है डगर वापसी की। तो ये जो लोग वापस आना चाहते थे उनकी डगर कैसे कठिन हुई है, कितनी कठिन हुई है, इसी सब पर आज हम बात करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है दिनेश अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक विश्लेषण के जरिए हमें समझाने की कोशिश करेंगे कि बियॉन्ड स्टोरी क्या चल रही है, वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रिपोर्ट हमने दिखा दी है, कुलदीप जुनेजा की बाइट हमने सुना दी है और साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ अंदर खाने पक रहा है जिसको हमें देखने की जरूरत है। पहले हम अनिरुद्ध जी से ही समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि घर वापसी हो रही थी, एक कमेटी बनी थी, आवेदन आ रहे थे और ये माना गया कि भाई चलो जो गिले शिकवे हैं उसे दूर करके कुछ लोगों को वापस ले लिया जाएगा। लेकिन कुलदीप जुनेजा का ये विरोध क्या बताता है, अनिरुद्ध जी से समझते हैं। जी अनिरुद्ध जी। देखिए मोहन जी, जहां तक के अब ये जो है जुनेजा वर्सेस जो है कुकरेजा, ये कोई आज की बात नहीं है, इसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है मोहन जी। 1994-95 में जब रायपुर नगर निगम का चुनाव हुआ था तो कुलदीप जुनेजा जी के बड़े भाई जो है चुनाव जीते थे, बलबीर जुनेजा जी, वो जो महापौर भी बने। उस समय अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर का चयन हुआ था और महापौर जो है कुलदीप अपना बलबीर जुनेजा जी बने थे। और उस समय दौड़ में आनंद कुकरेजा जी भी शामिल थे, जो अजीत कुकरेजा जी के पिताजी थे और अजीत आनंद कुकरेजा जी पार्षद थे। और इतना ज्यादा चला, अखबारों में सुर्खियां बनी रहती थी उस समय, जिस हिसाब से जो हमला करते थे आनंद कुकरेजा जी बलबीर जुनेजा जी पे, मतलब एक आए दिन खबरों होती थी। और यहां तक कि मैं हाईवे चैनल में था 1998 में, मैंने आनंद कुकरेजा जी से इंटरव्यू लिया था, तो बलबीर जुनेजा जी को लेकर मैंने जो सवाल किया था तो वो शीर्षक भी मुझे आज तक याद है 1998 में जी। उस शीर्षक था जो आनंद कुकरेजा जी ने कहा था, महापौर से मेरी लड़ाई सिद्धांतों को लेकर है। अब हम वर्तमान में आते हैं मोहन जी, जहां तक कि आप जो कुलदीप जुनेजा जी का जो शिकायत पत्र जो दीपक बैज जी के पास गया और उसको लेके जो आपने आज डिबेट रखा, तो मेरा यही कहना है कि एक उदाहरण लीजिए अभी इस चुनाव का, 2023 का जो चुनाव है, बहुत इस पे जो है बहुत चिंतन मनन करने लायक विषय है। अच्छा विषय रखा आपने। देखिए, एक तरफ पुरंदर मिश्रा जी आए भारतीय जनता पार्टी, जब तक कि ये उदाहरण सामने नहीं आएगा, ये प्रकरण आपके समझ में नहीं आएगा। वो तो बसना से टिकट मांग रहे थे पुरंदर मिश्रा जी, लेकिन उनकी टिकट रायपुर उत्तर से हुई, मतलब दूर दूर तक के कोई चिन्ह नहीं था। उस समय टिकट पे दौड़ भारतीय जनता पार्टी से थे संजय श्रीवास्तव, प्रदेश भाजपा महामंत्री हैं आज, और उनका 2003 से दावा चल रहा है। केदार गुप्ता, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ भाजपा के प्रवक्ता, टिकट का दावा था उनका। श्रीचंद सुंदरानी जी, जो इसी रायपुर उत्तर से पूर्व विधायक रहे, कुलदीप जुनेजा जी को हरा के वो एक बार विधायक बने थे, उनका दावा था। लेकिन जब पुरंदर मिश्रा जी को टिकट मिल गई तो कहीं कोई ऐसा चूं से चा नहीं हुआ, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी ने बगावत नहीं की, किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी, बल्कि यहां तक कि जो संजय श्रीवास्तव जी और केदार गुप्ता जी जो भ्रमण करते नजर आए प्रचार में पुरंदर मिश्रा जी का। हम इधर बात कर ले कुलदीप जुनेजा जी की। आपको तो अजीत कुकरेजा जी दो या तीन बार पार्टी ने नगर निगम में पार्षद बनाया, 2 बार आप मेयर इन काउंसिल के सदस्य रहे। अजीत कुकरेजा जी आज भी आप मेयर इन काउंसिल में हैं, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? और फिर तो वो तो लगातार चुनाव लड़ रहे थे। कुलदीप जुनेजा जी की कोई स्थिति बहुत कमजोर नहीं थी, क्या जरूरत पड़ी कि बगावत करके आप निर्दलीय चुनाव लड़ गए? ये प्रश्न चिन्ह जो है अनिरुद्ध दुबे नहीं लगाता है, तो जनता भी लगाती है। राजनीतिक गलियारों में रह रह के प्रश्न चिन्ह उठता है मोहन जी। तो मेरा यही कहना है कि एक तरफ जो मैंने पुरंदर मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण पेश किया उसको गौर कर ले, और दूसरा आप अजीत कुकरेजा का जो उदाहरण है उसको गौर कर ले। ठीक है, तो काफी लंबी अदावत है और शायद इसलिए ये खाई पटती हुई नहीं दिख रही है। आवेदन जरूर कुकरेजा परिवार ने किया है, पर वापसी होगी। इस राह में एक रोड़े के रूप में कुलदीप जुनेजा अपनी चिट्ठी लेकर खड़े दिखाई देते हैं। एक एक करके प्रतिक्रियाओं को और आगे बढ़ाते हैं। अब चलते हैं कांग्रेस की ओर और कांग्रेस से समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा विधायक, पूर्व विधायक शिव सिंह ठाकुर जी, कुलदीप जुनेजा, वो एक माने जाते हैं कि आम लोगों से जुड़े हुए, नमस्ते चौक में खड़े रहने वाला विधायक, आरोप लगा रहा है कि भाई एक परिवार टिकट खरीदता है। उनके आरोप को कितना गंभीरता से पार्टी लेगी, क्या होगा, उनकी बातें किस ढंग से सुनी जाएंगी? देखिए मोहन जी, उन्होंने आरोप लगाया है, उसको हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, अभी मैं बाइट देख रहा था आपके यहाँ, तो उन्होंने खुलासा कर दिया है कि इस प्रकार से कांग्रेस में किसी भी प्रकार का कोई फरोख नहीं होता है।
उनके आरोप हैं वो जांच के लिए बोले। कुलदीप जुनेजा जी ये बोल रहे हैं कि इसकी जांच कराई जाए कि जो आरोप लगे हैं उसके बाद सत्यता पता चले। तो एक सिरे से खारिज कर दिए प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं। वो प्रदेश अध्यक्ष जी इस बार टिकट के समय प्रदेश अध्यक्ष थे लोकसभा में, विधानसभा में। तो ऐसा कांग्रेस में कभी भी किसी प्रकार का कोई खरीद फरोख्त की बात नहीं होती। अभी कुछ लोग, करीब 40 लोगों को नाम अभी आया है कि उन्होंने आवेदन दिया है कांग्रेस में आने के लिए, किसी कारणवश से नाराज होकर चले गए थे। तो उसके लिए जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने गुण दोष के आधार पर लेने के लिए एक हाई कमान कमेटी बना दी है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे दीपक बैज जी हैं, चरणदास महंत जी हैं, तीनों प्रभारी सचिव हैं आईसीसी, धनेन्द्र साहू जी हैं। और उसके बाद उसका फैसला जो है राष्ट्रीय हाईकमान हमारा राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट जी करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, भाजपा के टाइप हमारे यहाँ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव के समय में आपने देखा होगा कि फटकार पहना दिए, कोई नियम कानून नहीं बनाए, कोई जांच कमेटी नहीं बनाए। हमारे कांग्रेस से भी जो है जो लोग गए उनको फटका पहना के और शामिल करा लिए। किसी प्रकार का कुछ क्रिमिनल लोग शामिल हो गए, अभी जो है अपराधी लोग शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। ऐसा हमारे पार्टी में नहीं है। हम कमेटी बनाते हैं, जिस प्रकार से इनकी सदस्यता अभियान चलती है, सदस्यता अभियान में जो है मिस कॉल से जो है सदस्यता अभियान चलाकर कैसे कैसे लोगों को ले लिया जाता है, कांग्रेस के लोगों को ले लिया जाता है, अपराधी लोगों को ले लिया जाता है। ऐसा हमारे कांग्रेस पार्टी में नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी के पास आवेदन आया है, उसमें कमेटी बना दी गई है और उसके आधार पर लेगी। हमारे जो है मंत्री जी जो है श्यामलाल जायसवाल जी बोल रहे थे कांग्रेस बिकने का, किस प्रकार से इस बार इनके चुनाव में सिर फुटअव्वल हो रहा है। देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, मंडल चुनाव में जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में सिर फुटअव्वल हुआ है, ये क्या है। टिकट भी जो हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता बुद्धिमान पत्रकार सॉरी जी ने कहा है कि जिस प्रकार से पुरंदर मिश्रा का यहाँ पे जो है टिकट की बात, लेकिन ये कुलदीप जी जो कह रहे हैं वो तो क्या सही है कि नहीं, उसको उस पर तो प्रकाश डालिए। आप तो दूसरी पार्टी पर ज्यादा बोल रहे हैं भाई। दूसरे हम ये हमारे वो जो आपके मंत्री का मैं बयान पढ़ रहा था आपके टीवी चैनल में, उस पर जवाब दे रहा हूं मैं कि हमारी पार्टी को बोल रहे हैं कि टिकट बिकता है। तो इनकी पार्टी में भी एक बहुत बड़े नेत्री ने जो है इस्तीफा देकर जो है पुरंदर मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़ी। कई उत्कल समाज के जो नेता थे उन्होंने बगावत की थी, लेकिन यह है कि इन लोगों ने मनाया जो भी। लेकिन हमारे गुण दोष के आधार पे लिया जाएगा। इनके भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से लिया जाता है कि सीधा फटका पहना दो और सीधा शामिल कर लो, ऐसा हमारे पार्टी में नहीं होता। चलिए ठीक है, कांग्रेस तो शायद मान के चल रही है कि आवेदन जरूर आए हैं, पत्र जरूर मिला है, लेकिन गुण दोष के आधार पर पार्टी प्रवेश देगी और इससे में कुलदीप जुनेजा की भी आपत्ति सुनी जाएगी और जिन्होंने आवेदन किया है उनके आवेदन को भी देखा जाएगा। बीजेपी की ओर चलते हैं। बीजेपी को क्या लग रहा है, इनके घर में कुछ आग लगी, धुआं उठा, आग तापने के लिए बीजेपी सामने आ जाती है। दिनेश जी, क्या यही भूमिका रह गई है बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती आई है कि कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं रह गया है। ये हम बोलते थे, लेकिन आज इनके कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा जी ने भी बता दिया कि ये पैसे में बिकने वाली पार्टी है। ये तो आम जनमानस बोलता था, लेकिन इनके खुद के विधायक, इनके खुद के पार्टी के लोगों के खिलाफ ये स्टेटमेंट देने लग गए। सोच लीजिए ये पार्टी कहाँ जा रही है, इस पार्टी का अस्तित्व कहाँ जा रहा है। और पैसे में टिकट बिकती थी, ये पान ठेला का व्यक्ति भी बता सकता है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी सेवा के लिए नहीं, व्यापार के लिए आई है और वो टिकट बेचकर सोनिया दरबार को खुश करने में लगी हुई है। और आप हम सब देखते हैं इनके टिकट बिकते हैं, पैसे में बिकते हैं, क्योंकि ये जनता के सेवा के लिए नहीं आए हैं, इस पार्टी को ये व्यापार कराने के लिए लाए हैं। और रही बात, आप देखिएगा मोहन जी, कोई भी चुनाव होता है कांग्रेस पार्टी साफ होती जा रही है। उसका कारण है कि ये जनता के बीच नहीं जाते, ये टिकट बेचने के लिए आते हैं। इनके यहाँ पद भी टिकट पैसे में बिकते हैं और ऐसी पार्टी को जनता पसंद नहीं करती है, इसीलिए आज इनकी ये दुर्गति हो रही है। और मैं कुलदीप जुनेजा जी के साथ हूं, जो एक साहस किया उन्होंने इस पार्टी को बोलने का। ठीक है शिव जी, ये तो मौका मिल गया, ये तो बोलेंगे ही। भाई कुलदीप जुनेजा जैसा व्यक्ति आरोप लगा रहा है, बीजेपी आरोप लगाती तो हम पूछते भी नहीं आपसे। अब इसका तो जवाब देना पड़ेगा भाई, आखिर वो बोल रहे हैं, कुछ तो आधार होगा उनके पास।
कुलदीप जुनेजा जी जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने उसमें कहा है कि आरोप लगाया है कि ऐसा बोला जाता है, ऐसा इन लोगों के द्वारा फैलाया जाता है कि जो टिकट के जो दावेदार थे जिनको नहीं मिला, तो ये सब अभी कोई सबूत नहीं है। ये सबूत की जांच होगी। जो कमेटी बनी है वो कमेटी इस चीज को जांच करेगी। ठंडे बस्ते में तो नहीं डाल देंगे। कुलदीप जुनेजा जी का बिल्कुल आवेदन नहीं, आया, मोड़ के फेंक दिया। नहीं, बहुत हाई कमान कमेटी बनी है और वो पूरा जांच करेगी। वैसे और प्रदेश अध्यक्ष जी जो है इस पर संज्ञान लिए हैं, तत्काल इस पर जो है हम पहले एक सिरे से खारिज कर दिए, बाकी जांच कमेटी इस पर जांच करके निर्णय लेगी। ठीक है, कमेटी के पास जाएगा प्रकरण। दिनेश जी आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले हम सुन लेते हैं अनिरुद्ध जी को, आखिर होने क्या जा रहा है। ये आवेदन, लेटर, इन सब के बाद राजनीति किधर जाती हुई दिख रही है, क्योंकि कई चीजें होने के बाद उसके आने वाले दृश्य दिखने लगते हैं। दुबे जी क्या दिखाई दे रहा है, आगे क्या राजनीति करवट बैठने वाली है? ये अच्छा है कि दूसरी बार में शिव सिंह ठाकुर जी ने कमेटी वाली बात की। कमेटी वाली जो उन्होंने बात रखा वो तथ्यात्मक और तार्किक है मोहन जी। और जहां तक के देखिए कमेटी की बात, मैं भी इसी पे बोलना चाह रहा था और ये सवाल आ ही गया सामने। माना मैं कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और अच्छा है, पार्टी में लोकतंत्र होना चाहिए, लेकिन जो लोकतंत्र की परिभाषा है उस पर खरा उतरना भी उतना जरूरी है। ये ठीक, ये भी सही है कि छत्तीसगढ़ के जो है प्रभारी सचिन पायलट जी ने, जो अभी कांग्रेस में आने वाले लोग हैं उनकी मतलब उनके जिनके आवेदन लगे हैं, करीब करीब मैं तो सुना हूं कि इसमें 3 दर्जन जो है बड़े नाम है जो कांग्रेस में आना चाहते हैं, उनके आवेदन लगे हैं। तो उसके लिए 5 लोगों की कमेटी बनाई है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी हैं और 3 प्रभारी सचिव हैं। तो ये काम पायलट जी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसमें ऐसे भी आवेदन लगे हैं मोहन जी की जिसमें बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। मैं आऊंगा कुकरेजा जी पे भी। बृहस्पत सिंह जिन्होंने सीधे सीधे जो है उस समय छत्तीसगढ़ सरकार के जो मंत्री थे, तत्कालीन सरकार में मंत्री थे और बृहस्पत सिंह विधायक थे, उन्होंने कितना बड़ा सेंटेंस कहा था कि अगर कहीं नहीं मेरी हत्या करके बाबा अगर कहीं मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो बन जाए। मतलब एक पार्टी का विधायक अपने ही जो है वहां पे जो है मंत्री के बारे में बोल रहा है और वो भी जो बाइट देते हुए बोल रहे हैं, और ये सब चीजें बड़ी गहराई थी। इस आवेदन पे भी गंभीरता से विचार कर लें। फिर और भी ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं कि मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। फिर एक और जो है बड़ा उदाहरण है, आज जो है जोगी परिवार जो है अपनी जनता कांग्रेस का कांग्रेस में विलय करना चाहता है जी। इस पे भी जो बहुत सारी बातें हैं, जहां तक कि मतलब ये विलय वाली जो बात आ रही है मोहन जी, तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और जहां तक के जो है कुकरेजा की जो बात है, कुकरेजा परिवार की बात है, आनंद कुकरेजा जी और अजीत कुकरेजा जी, तो मैंने इसके पूरे उदाहरण दिए। और अभी उदाहरण वर्तमान की बात, मैं अतीत का मैंने उदाहरण दिया है मोहन जी कि जो 1994 से 1999 तक के जो बलबीर जुनेजा जी वर्सेस जो है आनंद कुकरेजा जी जो चला, तो ये बरसों से चला आ रहा है। ये सफर कब थमेगा? इसलिए जो पार्टी जो भी निर्णय करे, मैं कुलदीप जुनेजा जी का पक्षधर हूं, ना मैं अजीत कुकरेजा का पक्षधर हूं, लेकिन कांग्रेस जिस स्थिति में आज विपक्ष में है, तो वह मतलब यह है कि आज अपनी पुरानी खोई हुई चीज और पूरा धरातल पे मजबूत होने के लिए अगर कहीं वो की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है, तो जो ये 5 लोगों की कमेटी बनी है, तो उसको बहुत कड़े और मजबूत निर्णय लेने होंगे। ठीक है, और ऐसे जो आवेदन शिकायतें आएंगी, क्योंकि सब जगह से ऐसी बातें हैं, कितना उसमें ध्यान दिया जाएगा? क्या लगता है कि सुना जाएगा उन बातों को भी कि किसी ने कुछ शिकायत की है? मैंने तो कहा ना मोहन जी, मैंने कहा कि शिव भाई जो कमेटी की बात की है तथ्य और तर्क के साथ है, तो वहां पे भी अगर कहीं महंत जी जैसे नेता हैं, वहां पे खुद प्रदेश कांग्रेस दीपक बैज जी उस कमेटी में हैं, तो और दीपक बैज जी के बारे में मतलब आम धारणा है कि वो जो है मतलब जो निर्णय है जो चाहते हैं तो करते हैं, तो फिर करें, लेकिन सोच विचार तो वही यही दूरदर्शिता दिखेगी। अगर कहीं आपके निर्णय बहुत मजबूत और ठोस होंगे तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन जाने अनजाने में अगर कहीं कोई ऐसे वैसे नाम जिसको लेके जो है तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है और उनकी वापसी अगर कहीं होती है, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव भी कांग्रेस पार्टी पर पड़ सकता है मोहन जी। ठीक है, तो कई बार डैमेज कंट्रोल की कोशिश डैमेज कर जाती है, कुछ ऐसी स्थितियां बनती दिख रही है, क्योंकि केवल ये कुकरेजा जी का मामला नहीं है, बल्कि अजीत जोगी की पार्टी के विलय पर भी इसी तरीके की एक राय नहीं दिखाई देती है। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी के सामने चुनौती है। दिनेश जी से ले लेते हैं टिप्पणी। दिनेश जी, कांग्रेस एकजुट हो रही है, पुराने लोग एक हो रहे हैं, जोगी भी आ जाएंगे, जो लोग बिखरे थे वो आ जाएंगे, तो एक बड़ा कुनबा था वो फिर से बनेगा और फिर आपसे मुकाबला होगा। इसे कैसे चुनौती के रूप में लेते हैं आप लोग? मोहन जी, सर्वप्रथम मैं ठाकुर जी की बात पे आना चाहूंगा।
एक कमेटी की बात की है। कौन सी कमेटी? वही कमेटी जिसमें टीएस सिंहदेव, दीपक बैज जी, मोहन मरकाम जी, भूपेश बघेल जी, आप इन सब टीएस सिंहदेव जी नहीं है, ये आपके वरिष्ठ नेता है और कमेटी में आपके वरिष्ठ नेता है, इनकी भी सुझाव जहां तक आप लोग मानोगे ऐसा लगता है या तो वो पार्टी में नहीं है। आज बोला जाए भूपेश बघेल टीएस कमेटी में नहीं है जी। तो ऐसे लोग, इनकी लड़ाई हमने देखी थी छत्तीसगढ़ महतारी को किस हिसाब से इन्होंने शर्मसार किया था और टीएस बाबा ने भूपेश बघेल को क्या बोल के इस्तीफा किया। ये अपने में लड़ने वाले दूसरों का डिसीजन लेंगे। सचिन पायलट जी की लड़ाई राजस्थान में हमने देखी थी अशोक गहलोत जी के साथ। ये अपने घर को तो अपने आप को तो संभाल नहीं पा रहे, दूसरे को संभालने आएंगे। तीसरी बात, आप एक चीज मैं ठाकुर जी से पूछना चाहूंगा, ये बता दे कि आज कुलदीप जुनेजा जी सही हैं कि कुकरेजा जी सही हैं? क्योंकि ये दोनों साइड बात कर रहे हैं ठाकुर जी मेरे। इनकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई नहीं है, इनके घर की लड़ाई है और इनके घर के सवाल भी इनसे इनके घर की लड़ाई। मोहन जी बता देना चाहूंगा, इनके घर की लड़ाई में ये अपने घर को नहीं संभाल पा रहे, जनता को क्या संभालेंगे? और जनता के बीच में ये नेस्तनाबूद हो रहे हैं क्योंकि पैसे की लड़ाई है। कहीं आ जाए तो इनकी बोली जवाब आने वाले चुनाव में सवाल तो हर गली मोहल्ले में पूछा जाएगा जब ये बात सामने आई। तो इनके भारतीय जनता पार्टी में इतनी है कि विधानसभा में देख लीजिए मंत्री लोग किस प्रकार से लड़ाई कर रहे हैं। मंत्री मैं नाम नहीं ले सकता, सभापति जो है उसको इंटरफेयर करना, जिस प्रकार से जूतम पैजामा, चाहे अजय चंद्राकर जी हो, राजेश मुड़त जी हो, चाहे धर्मलाल कौशिक जी हो, ये सारे लोग इनके मंत्रियों पर जिस प्रकार से हमला कर रहे हैं। आज क्या स्थिति, सिर फुटबॉल की स्थिति है। ननकी राम कंवर जी जो है पूर्व मंत्री जो है, इनके शासन पे आरोप लगा रहे हैं, वो जांच की मांग कर रहे हैं। ये क्या स्थिति, मतलब आज सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे एक वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री की। तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है, हमारे यहाँ मंत्री तुरंत बना दिया गया था। आप अपनी तो बताइए। अरे तो हम वही बता रहा हूँ, मोहन जी जो बता रहे हैं कि सिर फुटबॉल हमारे पार्टी में, इनके पार्टी में जो सिर फुटबॉल है विधानसभा में पत्र है इनका, तो आपका वो पत्र का जांच करी जाएगी। उन्होंने हमारे पार्टी का मामला है, इन्होंने पार्टी में दिया है, इस चीज का जांच कराओ, उनको जो शक है सुबह उसको दूर किया जाएगा। गुण दोष के आधार पे जो है उनको लिया जाएगा। झूठ बोल रहे हैं कुलदीप जुनेजा जी आरोप लगाए हैं। अभी मतलब है कि कुलदीप जुनेजा जी झूठ बोल रहे हैं, आरोप लगाया है, जिसको झूठ बोलने पे मशगूल है। इनके आरोप को सरे सिरे से प्रदेश अध्यक्ष जी ने खारिज कर दिया है। अपनी पार्टी को और जांच कमेटी में इनके टाइप नहीं, हिटलर शाही शासन नहीं है कि आज हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता अपने ही पार्टी के नेता को बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। लोकतांत्रिक पार्टी है, लोगों को लेने के पहले ब्लॉक अध्यक्ष से पूछा जाता है, जिला अध्यक्ष से पूछा जाता है, फिर ऐसा करके कमेटी राय लेती है। इनके यहाँ तो फटका पहनाते हैं और आ जाओ पार्टी में। अभी चुनाव में ऐसे फटका पहनाए लोगों को, क्रिमिनल तक लोग आ गए हैं अंदर में। तो बिना जांच पड़ताल भारतीय जनता पार्टी लेती है। ऐसी स्थितियां हैं, विरोध जरूर नहीं हो पाता, लेकिन सदस्य तो बन गए हैं कई लोग, बिना बन गए हैं, लेकिन बाद में समझ में आता है कि अभी देखिएगा अभी जिस प्रकार से स्थिति है, जो लोग मोहन जी सत्ता का सुख भोगने के लिए जवाब दें। मोहन जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है और आपने देखा होगा इस टाइप का षड्यंत्र नहीं चलता कि पैसों में टिकट बिकता है। ये कांग्रेस पार्टी बस में हो सकता है, ये हम नहीं बोलते। आज कुलदीप जुनेजा जी को भी शिव जी आज अपने ही विधायक के बारे में टिकट टिप्पणी कर दिया लाइव डिबेट में बैठकर। इन्होंने अगर वो दोनों में से एक सही होंगे और दोनों में से सही एक होंगे, मतलब एक ना एक गलत होगा, तो इन लोग टिकट लेने के लिए अपनी पार्टी के लोगों के घर में कैसे छेद हो रहे हैं ये देख सकते हैं। जी बोलते विधानसभा के पटल की बात, मैं गर्व से बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीतने के बाद सदन के पटल का उपयोग करता है, ना कि भूपेश बघेल। आखिरी टिप्पणी लेते हैं दुबे जी के पास। दोनों पक्षों का अपना अपना तर्क है, लेकिन आखिर राजनीति में जो कदम उठाए जाते हैं उस पर एक निर्णय भी होता है, वो किस दिशा में जा सकता है, और निकाय चुनाव भी सामने है, इस पर क्या असर पड़ेगा दुबे जी? देखिए क्या है कि मोहन जी, रायपुर दक्षिण की अभी चर्चा खत्म नहीं हुई है। रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव हाल में ही उपचुनाव हुआ था। जब मेन मुख्य चुनाव हुआ था तो आप याद होगा कि वहां पे जो पामगढ़ और जयजयपुर से जो विधायक रहे थे महेश रामसुंदर दास जी, उनको टिकट मिली और प्रबल दावेदार उस समय थे प्रमोद दुबे, एजाज ढेबर,
सनी अग्रवाल, कन्हैया अग्रवाल, कहीं तो कुछ ऐसी स्थिति नहीं बनी कि कोई वहां पे पार्टी छोड़ दे या वहां बागी होके खड़े हो जाए। अब ये उपचुनाव हुआ रायपुर दक्षिण का, तो इसमें भी प्रमोद दुबे, एजाज ढेबर, कन्हैया अग्रवाल, सनी अग्रवाल, ये सब टिकट के लाइन पे खड़े थे और मिल गई आकाश शर्मा को प्रदेश युवक कांग्रेस के जो है अध्यक्ष। तो भी तो कोई ऐसा बगावत नहीं किया और मैदान में नहीं आ गया। तो भाई जहां तक के कुकरेजा की बात है, अजीत कुकरेजा की, थोड़ा सा धैर्य दिखा दिए होते। अभी तो युवावस्था है उनकी, आगे बहुत सारे रास्ते खुलते, उनकी बहुत संभावनाएं थी, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो इतना जो पेशेंस खो दिए, तो मुझे तो आश्चर्य होता है उनकी बुद्धि पर। तो कुल मिला के जो उनका जो निर्णय था, जो बागी होके जो रायपुर उत्तर से वो चुनाव लड़े, तो कहीं से जो है वो गले से नहीं उतरता। और अभी भी जो है ठीक है, पार्टी के लिए प्रयासरत है, आने के लिए करें, लेकिन कम से कम जो उनके साथ जो निष्कासन की कार्रवाई और जो मैंने इतने सारे उदाहरण दिए, तो उससे अजीत कुकरेजा को सबक लेना चाहिए। चलिए, अब ये राजनीति है और इसमें हर कदम पर एक सबक मिलता है, और इस बार के प्रकरण से क्या सबक कांग्रेस लेती है, किस तरीके का सबक कुलदीप जुनेजा को मिलेगा, और कुकरेजा जो पिता पुत्र हैं उनको क्या संदेश जाएगा, ये सब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। समय की बाध्यता होने के कारण इस चर्चा को आज हम यही खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। शिव सिंह ठाकुर जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद, और हमें अपना कीमती समय देने के लिए अनिरुद्ध जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।